Chapter number 7. Chapter number 7. Origin of transactions, source documents, and preparation of voucher. पहला सेंटेंस है ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस. ट्रांजैक्शन से आप लोग फेमिलियर हैं. उनका ओरिजिन, हम ट्रांजैक्शन शुरू कहां से करेंगे. हाइफन डाल के लिखा है सोर्स डॉक्यूमेंट्स, फिर लिखा है प्रेपरेशन ऑफ वाउचर. आप लोगों को जर्नल का क्वेश्चन मिलता है कि जी रमेश ने बिजनेस शुरू किया, फिर ये खरीदा, फिर ये खरीदा, फिर ये बेचा, ये खर्चा किया, ये रेवेन्यू हुआ. आपको मिलता है जी अकाउंटेंट को, मैं ओनर की बात नहीं कर रहा, अकाउंटेंट की बात कर रहा हूं. अकाउंटेंट को ओनर क्वेश्चन बना के नहीं देता. अकाउंटेंट का टेस्ट नहीं लेता ओनर कि 10 जर्नल एंट्रियां कर, फिर मैं टेस्ट चेक करके दूंगा तेरे को. ओनर अकाउंटेंट को प्रूफ देता है, जिसके दम पर अकाउंटेंट जो है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है. वो भी जर्नल ही बनाता है, वो भी लेजर ही बनाता है, वो भी ट्रायल बैलेंस ही बनाता है, और वो भी ट्रायल बैलेंस से बनाता है ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट, बट ऑन सिस्टम, नॉट ऑन बुक्स. वो बुक सिस्टम पे होती है, कंप्यूटराइज्ड सिस्टम पे होती है. उनके पास सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर से जो है वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं. उनका सॉफ्टवेयर प्री डिटर्मिन्ड, प्री इंस्टॉल्ड फॉर्मेट्स पे चलता है, तो वहां पर उन्हें लेजर का फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं होती, वो बना होता है. डेबिट क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं होती, वो बना होता है. अब अकाउंटेंट को बिजनेस का ओनर किस चीज का प्रूफ देगा, सोचो. अरे भाई बिजनेस तो बेसिकली 2 चीज से होता है, खरीद और बेच, परचेज और सेल. तो माल कैसे खरीदोगे, कैश पे और क्रेडिट पे. कैश पे माल खरीदोगे तो कैश मेमो मिलेगा, क्रेडिट पे माल खरीदोगे तो बिल मिलेगा. फिर जब माल बेचोगे तो इनवॉइस बनाओगे अगर क्रेडिट पे बेच रहे हो, कैश मेमो रिसीट दोगे अगर कैश पे बेच रहे हो. ये सब 2-2, 3-3 बनती हैं. एक बायर सेलर के लिए, एक अकाउंटेंट साहब को देने के लिए, और एक दरवाजे से बाहर निकलते हो शोरूम के तो वॉचमैन जो भी खड़ा के रखा होता है उसको दिखाने के लिए या उसको देने के लिए. यहां से अकाउंटेंट जो है वो आपका बिल बनाता, आपकी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता. अब जो ट्रांजैक्शंस, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं जी आपको, जो ट्रांजैक्शंस आप लोग अपने बैंक के अकाउंट के थ्रू पे करते हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाता है आपकी बैंक की स्टेटमेंट में. तो आप अकाउंटेंट साहब को स्टेटमेंट भेजते हो. मैं अपने अकाउंटेंट साहब को अपने बैंक की करंट अकाउंट की स्टेटमेंट भेजता हूं जी एक्सेल शीट में. 16 अप्रैल 2020 से बैंकिंग ट्रांजैक्शंस बढ़ गई बिकॉज ऑफ कोविड. 16 अप्रैल 2020 से लेकर टिल डेट, कल रात को ही अपडेट की है, मेरे पास सारी मेरे करंट अकाउंट की और मेरे सेविंग अकाउंट की अलॉन्ग विद द सेविंग अकाउंट ऑफ माय फैमिली मेंबर्स सारी स्टेटमेंट है, जो मैं हर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बाद डाउनलोड करता हूं एक्सेल फॉर्मेट में. उसमें एक कॉलम मैंने ऐड कर रखा खुद का, जो आपकी भाषा में है पर्टिकुलर्स, कि ये ट्रांजैक्शन किस डेट की है. आप जब फी पे करते हो वैसे तो करते ही नहीं,
10 तारीख हो चुकी है, अभी तक फी पेंडिंग है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट। आपके सीनियर्स की अभी तक पेंडिंग है, उनकी ड्यू थी 5 जून, 5 जून भी निकल गया, 10 जुलाई आ गई। तो तभी आपसे ट्रांजैक्शन की डिटेल्स मंगाई जाती हैं। उस डिटेल्स में यूपीआई ट्रांजैक्शन नंबर को मैं मैच करके आपका नेम लिखता हूं। अगर मैंने करंट अकाउंट से कोई भी खर्चा करना है, जैसे फ्रूट वाला आता है जी, उसको दे दिए, ऑनलाइन पेमेंट कर दी, टैक्स का बिजली का बिल ऑनलाइन, सैलरी स्टाफ की ऑनलाइन, उसके बाद पानी जो आता है उसका बिल ऑनलाइन, घर के बिजली का बिल सेविंग अकाउंट में से निकलता है ऑनलाइन, दूध वाले को पैसे भी अब जाते हैं ऑनलाइन, मेड को तनख्वाह भी जाती है ऑनलाइन, घर का राशन भी आता है ऑनलाइन, क्योंकि सारे आप फीस ही देते हो ऑनलाइन, कैश बचता ही नहीं, कार की किस्त कटती है वो भी ऑनलाइन। तो अगर मैंने उन्हें दे दिया अपनी स्टेटमेंट, तो दे हैव द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस। बिजनेस की बात करूं तो सेल का बिल इनवॉइस जो है वो अकाउंटेंट को दिया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल अकाउंटेंट को दिया जाएगा, वेजेस जब आप पे करते हो उसकी जो रिसीट है, एक्नॉलेजमेंट है, वो अकाउंटेंट को दी जाएगी। तो ये जो चैप्टर आप कर रहे हो प्रैक्टिकल चीज समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे, सब बिजनेस करते हो आप लोग, बिजनेस फैमिलीज को बिलोंग करते हो, वहां पे खर्चे होते हैं, वहां पर अकाउंटेंट आपका वाउचर बनाएगा और उस वाउचर पे सिग्नेचर मालिक साहब के ही होंगे, आप ही के होंगे, और वो वाउचर ही डिटरमाइन करेगा किस अकाउंट को डेबिट करना है और किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। बेसिकली चैप्टर समझो सोर्स डॉक्यूमेंट है, प्रूफ। उस सोर्स डॉक्यूमेंट को आप दोगे अकाउंटेंट को, अकाउंटेंट उस सोर्स डॉक्यूमेंट को एनालाइज करेगा, एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन याद है चैप्टर नंबर 6। फिर वो ये पता लगाएगा कि कौन से अकाउंट को डेबिट किया जाए और कौन से अकाउंट को क्रेडिट किया जाए। वो बनाता है वाउचर। क्या बनाता है? उस वाउचर पे मेंशन होता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होना और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होना। फिर जर्नल एंट्री जो है वो उस वाउचर से की जाती है। दैट्स व्हाई द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग वाउचर, सॉरी वाउचर। आइए, transactions are recorded in the books of accounts on the basis of which are bills of invoice for debit, and these evidences being the basis of recording entry are known as rules of debit and credit are applied to each transaction and before of, that is, or in the entries recorded in these books of accounts are transferred to the specific. In this chapter, source documents and vouchers shall be discussed. Hanji, heading. It is an evidence of transaction or event having taken place. It is of prime importance in accounting because accounting is based on factual financial information. That is, for example, a cash memo showing an invoice showing sales of goods on credit, bill of showing goods on, a receipt made out by the receiver for cash received, etc. These documents are and evidence in. They are also sometimes called. supporting documents. Let us now discuss the most common source documents. Pelari, cash memo is prepared by when the goods are. Sold against cash. It has details of Sold quantity, rate of each item, total amount received, besides the date of and other terms and if any. It is an evidence for purchased against, and for the seller it is an evidence of. sales for cash. एक ओनर, बिजनेस ओनर महीने में जितने भी कैश सेल की होगी उतने कैश मेमो उसके पास होंगे। वो सारे कैश मेमो जब वो कैश सेल करेगा कम से कम 2 बनाएगा। याद है जी, अगर रिटर्न, हैंड रिटर्न काट रहे हो तो कार्बन पेपर रखा होता है नीचे, और अगर सिस्टम से काट रहे हो तो एक नहीं निकलता, 2 निकलते हैं। एक पकड़ा दिया जाता है कस्टमर को और एक अपने पास रखा जाता है। वो आप देते हो अकाउंटेंट को, डिपेंडिंग अपॉन योर स्केल ऑफ बिजनेस। दिहाड़ी की काफी ट्रांजैक्शंस हैं तो अकाउंटेंट साहब खुद आएंगे, यहां अपने इन हाउस अकाउंटेंट रखा होगा, वो सारी की सारी दिन की जो आपकी कैश सेल्स है उसको रिकॉर्ड करेगा एंड दिन की कैश सेल्स कैलकुलेट करेगा। टर्न द पेज। कैश मेमो का
फॉर्मेट जी, छाबड़ा सिल्क एंड साड़ीज, ये हम हैं। होलसेल एंड रिटेल वेडिंग साड़ी स्पेशलिस्ट, सीटीसी प्लाजा, रिंग रोड, महारानी बाग, न्यू दिल्ली। नाम, काम, पता, तीनों चीजें आ गई जी। नीचे चेक करिए राइट साइड, डेट 3rd of Feb 2026। लेफ्ट साइड NO, NO स्टैंड्स फॉर नो नहीं जी, नंबर, कैश मेमो नंबर। नीचे क्वांटिटी 10 और 4, डिस्क्रिप्शन 10 साड़ी और 4 शॉल्स, रेट 1000 टोटल 14,000 रुपीज, 14,000 ओनली फॉर छाबड़ा सिल्क एंड साड़ीज। जो भी ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी होगा उसका साइन चलेगा। गुड्स वंस सोल्ड विल नॉट बी, टर्म्स एंड कंडीशंस। सो दिस इज कैश मेमो। ये सेलर के लिए प्रूफ है कैश सेल का, बायर के लिए प्रूफ है कैश परचेजेस का। नेक्स्ट क्या लिखा जी? मैं सेलर हूं, आप बायर हो, मैं आपको माल उधार पे बेच रहा हूं, मैं बनाऊंगा इनवॉइस, मेरे लिए वो इनवॉइस होगा, आपके लिए वो बिल होगा, अलग से नहीं बनेगा। फॉर द सेलर इनवॉइस इज इनवॉइस, फॉर द बायर इनवॉइस इज बिल। इट इज अ प्रूफ ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। आइए, एन इनवॉइस और बिल इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन। इट हैज डिटेल्स ऑफ द पार्टी टू whom goods sold and the total. The original copy of the sale invoice is sent to the purchaser and a duplicate copy is retained as an evidence of the sales for recording it in the books of accounts and for future reference. For the purchaser, credit purchaser evidenced by a bill received from the supplier, a specimen for invoice or bill is as follows. हम कौन हैं? Modern Electric Suppliers Limited. Deals in everything. Electrical. 131 Nowhere Street, Delhi. Number 3978। तारीख फिर से वही जी, ध्यान दीजिए, तारीख के नीचे कौन है, नंबर के नीचे कौन है? ऊपर नहीं था। साड़ी गुप्ता जी लेके जाएं, शर्मा जी लेके जाएं, सिंह साहब लेके जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट इज अ कैश सेल्स। हमें सेलर से कोई लेना देना नहीं है। याद है जी, कैश सेल्स जर्नल एंट्री आया, नेम ऑफ द कस्टमर। हाँ जी, अब किसे बेचा है जी सामान? किससे बेचा है? आइडियल कस्टमर, एवरीवेयर रोड, फाइन सिटी, मेरठ यूपी, उसका नाम पता, क्वांटिटी 2 और 10, रेफ्रिजरेटर 167 लीटर वाला 2 बेचे हैं जी, एक 8,000 का है, 10 ऑटोमेटिक आयरन 1100 की एक है, 27,000 आगे जी। सेल्स मैनेजर के सिग्नेचर लगेंगे जी। ये बॉटम लेफ्ट क्या लिखा? कोई फुल फॉर्म बता सकता? बिजनेस फैमिलीज को बिलोंग करते हो तुम? एरर एंड ओमिशन एक्सेप्टेड, एक्सपेक्टेड नहीं, एक्सेप्टेड, EXCEPTED। इसका मतलब है कि सेलर कह रहा भाई इसमें गलती हो सकती है, अगर गलती हो सकती है तो आई रिजर्व द राइट टू करेक्ट इट। मेरे से रेट गलत लग गया तो मैं तुझे करेक्टेड इनवॉइस बना के भेजूंगा जिसपे रेट चेंज होगा। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ E and OE, एरर एंड ओमिशन एक्सेप्टेड। नेक्स्ट प्लीज। When is received from a receipt for the amount received is, the receipt is prepared in, मतलब 2 बनती हैं। The original copy is given to the making the, and the duplicate is kept for, it has details of date, amount, name of the party and the nature of। एक बार इनवॉइस में से पढ़ के बताना किसे माल बेचा था, कितने पैसे लेने थे आइडियल कस्टमर से, मिल गए थे जब माल बेचा था। हाँ जी प्लीज, 7.3 पेज, टॉप ऑफ द पेज। हम कौन हैं? सारी कहानी सेम है जी, तारीख चेक कर लो, 2 दिन हो गए जी, नंबर चेक कर लो। 15,136 रसीदें काट चुके हैं जी, ये 15,137वीं रिसीट है। हाँ जी, रिसीव्ड विद थैंक्स फ्रॉम मैसर्स आइडियल कस्टमर फाइन सिटी। था ना जी, पीछे चेक कर लो इनवॉइस में कितना समय, कितने पैसे लेने थे। लो जी, सम ऑफ रुपीज इन कैश और चेक नंबर। हाँ जी, कैश है कि चेक नंबर है?
तो चेक से मिला है। चेक की डेट, चेक कौन से बैंक का है? कैनरा बैंक, विवेक विहार, दिल्ली, ऑन अकाउंट ऑफ, प्लीज इनवॉइस नंबर चेक करो सेकंड के अंदर, कौन सी तारीख का था? ऑथोराइज सिग्नेटरी। चेक्स आर सब्जेक्ट टू, बाउंस हो गया तो आप भी बाउंस हो गए। फिर दिस इज रिसीट। डन जी, जल्दी बोलिए। जब कैश पे माल बेचोगे तो रिसीट नहीं आएगी, कैश मेमो आएगा। जब उधार पे माल बेचोगे और उस उधार के माल के आपको क्या मिलेंगे? पैसे, तो फिर जो है वो आप रिसीट इशू करो ना। हाथ हटा, सपोर्ट दे रहा वो तेरी नन्नी को। कॉफी पी के आया कर, ब्लैक कॉफी, रोज नन्नी आती है तेरे को। इतना बोरिंग नहीं है ये, कंपनी है तेरी, कैसे संभालेगा? ऐसे। फोर्थ क्या लिखा है जी? सुना नहीं जी? कभी बैंक गए हो जी? क्या करना है? कैश डिपॉजिट कराना, तो ये भरनी पड़ेगी। देख लो जी और पीछे पास करते रहना। पकड़ो, पहले देख ही लो, बस अमाउंट नहीं पढ़नी, पढ़ लो कोई फर्क नहीं होता, पक्के के पैसे हैं ये। जल्दी जल्दी करो जी, शाहरुख खान थोड़ी दिया आपको। तुम ये देख लो जी और पीछे पास करते जाना। चेकबुक, एक नाम चेक करो तरुण भरतवाल के नाम की है, और एक चेक करो टैग के नाम की है, करंट अकाउंट। और चेक चेक कर लो आगे, चेक पीछे पास कर दो। चलो बाकी देखते रहो जी, आओ फटाफट। पेन स्लिप, पेन स्लिप अब आपको दिखा दीजिए। जिन्होंने देखी है एक इतनी सी छोटी सी, इतने साइज की गड्डी बची हुई है, और एक पूरा, वो जो इतने साइज वाली गड्डी है जी वो मेरे पास रहती है, और जो इधर वाला पार्ट है वो कैशियर के पास चला जाता है। नीचे आपको इन्होंने परफॉर्मा दे रखा है, ये एक्सिस बैंक लिमिटेड में हमारा खाता है जी, उसका एड्रेस दे रखा है, फॉर क्रेडिट ऑफ करंट अकाउंट। अकाउंट नंबर लिखा जाएगा, नेम लिखा जाएगा जो अकाउंट का है, नीचे डिटेल्स बताई जाएंगी। कैश है तो कितना कैश है टोटल, और कैश आपको फिगर्स में भी लिखना पड़ेगा और वर्ड्स में भी लिखना पड़ेगा। राइट हैंड साइड ट्रांजैक्शन आईडी नंबर आपने नहीं भरना, अकाउंट नंबर आपने भरना है, डेट आपने भरनी है, नाम देना है आपने, चेक डिटेल्स, बैंक का नाम, ब्रांच का नाम और चेक नंबर। जो चेक नंबर देख रहे हैं जी नीचे इन्वर्टेड कॉमर्स में 6 डिजिट्स का चेक नंबर होता है, चेक कर लो। एक दिन ये चेकबुक के नीचे 259818, दिस इज द चेक नंबर जो आपको लिखना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भारत नगर चौक वाली ब्रांच है। और जब आप चेकबुक मेंटेन करते हो तो यहां पर वो चेक नंबर, डेट, किसको इशू किया, चेक की अमाउंट, डिपॉजिट्स कितने कराए आपने, और बैलेंस अमाउंट क्या है, ये मेंटेन करना होता है। वो बात अलग है, मेंटेन करता कोई नहीं। ये सेविंग अकाउंट की चेकबुक है, इसलिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ। अगर आप करंट अकाउंट की चेकबुक देखोगे, ये कॉलम तो खाली मिलेंगे, लेकिन ये सब मेंटेन्ड है। उसी से रिकॉर्ड रखा जाता है कि किस किस को चेक जो है वो इशू
किया गया है। कर दे पीछे भाई। हाँ जी, अगर आप कैश डिपॉजिट कराने जा रहे हो, आता है भाई 1000 का नोट, अब केड़ा आता है, ये भी चला जाना है, बता दो घर वालों को, छेती डिस्पोज ऑफ कर दें जो बचा के रखे हुए हैं, कभी भी जा सकता है। 500 इंटू कितने नोट है, 200 इंटू कितने हैं, 100 इंटू कितने हैं, 50 इंटू कितने हैं, 20 इंटू कितने हैं, 10 इंटू कितने हैं। ये आ गया जी आपका फॉर्म जो आपको भरना पड़ता है जब आप चेक या कैश डिपॉजिट करवाने जा रहे हो बैंक में। अगली आइटम जी दिखा दिया जी अब आपको। इट्स अ डॉक्यूमेंट इन राइटिंग ड्रॉन अपॉन द बैंक with which the account is held and is payable on or after due date. The bank supplies the name of the party to whom payment is to be made is written after the words pay to, then the amount is written both in words and figures. A check is dated and signed by the drawer. Drawer वो होता है जी, वो वाला ड्रॉर नहीं, ड्रॉर होता है जो चेक ड्रॉ कर रहा है, कलाकृति बना रहा है। The check details are entered on the counter foil, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है जी, which remains with the account holder and is a source voucher for recording the transaction in the books of the accounts. अगले पेज पे चेक कर लो जी, चेक की फोटो बना के दे रखी, धुंधली बहुत है, उनको लगा कहीं भरी ना ले, गरेवाल साहब के नाम पे। आ जाओ, वो चेक अब आपने देख लिया जी, इससे तो कुछ नहीं समझ आ रहा। आ जाइए आगे, क्या वर्डिंग दे रखी है जी, डेबिट नोट। नाम में ही काम छुपा है। तो क्या काम है जी डेबिट नोट का? डेबिट नोट मैं बना रहा हूं, जिस भी पार्टी का नाम उस डेबिट नोट में लिखा होगा, मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको डेबिट करूंगा। अगर मैंने सेल की क्रेडिट पे, रेट कम लग गया तो रेट बढ़ाना पड़ेगा। सपोज मैंने बेचे 1000 यूनिट 1500 के हिसाब से, 1500 इंटू 1000 15 लाख रुपया हो गया, रेट 1100 था, तो 1000 इंटू 100 लाख रुपया, तो मैं लाख रुपए का क्या बनाऊंगा, डेबिट नोट। मैं लिखूंगा जो भी, सपोज मोहन है, मोहन के नाम का डेबिट नोट बनेगा लाख रुपए का, मैं उसे डेबिट नोट भेजूंगा कि भैया मैंने तेरे अकाउंट को अपनी बुक्स में 1 लाख रुपए से डेबिट कर दिया क्योंकि मैंने रेट कम लगाया था। मेरे लिए वो कौन है? Who is Mohan for me? Asset. Asset का फेवरेबल बैलेंस बढ़ गया। मोहन के लिए मैं कौन हूं? लाइबिलिटी। मेरे लिए एसेट बढ़ा, उसके लिए वो मेरे को केड़ा नोट बना के भेजेगा, क्रेडिट नोट। वो अपनी किताबों में मेरे को क्या करेगा, क्रेडिट। उसने माल खरीदा, माल जो है वो उसे अंडर प्राइस लगाया गया, अब वो उसे एक्चुअल प्राइस पे लेकर आएगा। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है जी कि जब भी हम डेबिट या क्रेडिट नोट बनाते हैं, जिसके नाम पर बना रहे हैं उसे डेबिट या क्रेडिट करेंगे, उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, वो पढ़ लीजिए। A debit note is made out evidencing that has been to the account of the party named in the, it details the reasons for example, a seller of goods will make a debit note if he finds that his goods have been invoiced for. Similarly, a purchaser of goods will make a debit note if the goods have been over invoiced or he has returned the, मैंने मोहन को माल बेचा था जी, मोहन के लिए क्या था, मोहन के लिए क्या था, उसने 50,000 के गुड्स वापस किए। जनरल एंट्री, जनरल एंट्री, वाह वाह, मेरा नाम एक्स है, मैंने मोहन को माल बेचा है, मोहन ने मेरे से माल खरीदा है, मोहन मेरे को गुड्स वापस कर रहा है, मोहन की किताब में एंट्री दो। एक्स डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। एक्स कौन है मोहन के लिए, लाइबिलिटी। यहां लाइबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो वो मेरे को कौन सा नोट बना के भेजेगा, क्रेडिट डेबिट नोट। कौन सा भेजेगा? अब मैं उसकी लाइबिलिटी तो मैं बढ़ नहीं रहा, मैं क्या हो रहा हूं, कम हो रहा हूं। तो रीजंस कैन बी एनी, और he has returned the goods or the seller has allowed a lower discount. Moral of the story, the effect of a debit note is that amount due to the is, or if the account is already settled, goods can be purchased further without specimen जी। डेबिट नोट कौन बना रहा है, प्रोवोग।
117 कालका जी न्यू दिल्ली, हेडिंग इज डेबिट नोट, 215वां डेबिट नोट है, 20 अप्रैल को बनाया। किनके नाम पे बनाया जी? गुड्स रिटर्न एज पर डिलीवरी चलान नंबर 93, 5500 के जी, रंजीत कुमार मैनेजर, नीचे वर्ड्स में। आइए जी नेक्स्ट क्या लिखा है? is made out evidencing that credit has been granted to a debtor. For example, if a customer returned goods previously invoiced or the customer is allowed further discount, a credit note is issued. The effect of a credit note is that the amount of the customer indebtedness is reduced, or if it is already settled, to enable the customer to purchase goods to the value of the credit without further payment. A specimen of a credit note is as follows. आओ जी credit note कौन बना रहा है? credit note ग्लास कंपनी, उसका एड्रेस दे दिया जी, डेट दे दी जी, नंबर दे दिया। किसके अगेंस्ट बना रहा जी? मैसेज प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी, भगीरथ पैलेस, चांदनी चौक, दिल्ली। गुड्स रिसीव्ड एज पर डिलीवरी चलान नंबर इतने, तारीख इतने। डन हो गया जी। ये सारे क्या हैं जी? क्या है सारे? ये जो भी पढ़े हैं साथ के साथ सोर्स डॉक्यूमेंट्स किसे दिए जाएंगे? अकाउंटेंट को, जो इन सोर्स डॉक्यूमेंट को एनालाइज करेगा, फिर बनाएगा उससे वाउचर। क्या बनाएगा? आइए, वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग it flows from the above definition that when a transaction is entered into, an evidence to that effect is also established. Such evidences are on the basis of a voucher detailing the accounts that are and is source vouchers may be categorized into, पढ़ो जी, source voucher और ये हम सब पढ़ चुके हैं जी हम सब। दूसरा आइए जी, सोर्स वाउचर और सोर्स डॉक्यूमेंट्स और सपोर्टिंग वाउचर्स और डॉक्यूमेंट्स व्हिच कम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज फीचर्स ऑफ सोर्स वाउचर। इट कंटेन्स कंप्लीट, इट इज अ प्रूफ, इट इज जनरली फॉर, इट इज साइंड बाय द नेक्स्ट। टेढ़ा वाउचर है जी। An accountant has with him source or supporting voucher for cash payments, cash receipts, invoice, for credit purchases and sales. Yet, before recording in the books of accounts, that is journal, these source vouchers are analyzed to determine which account or accounts are to be debited and credited. The decision is recorded on a document termed. Thus, we can say that an accounting voucher is a written document containing an analysis of, for accounting and prepared by the, on the basis of and signed by. चलिए, it is a written document prepared on the basis of evidence which is source document. It is an analysis of transaction. It is prepared and signed usually by an and countersigned by the. चलिए, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स, पहले का नाम, दूसरे का नाम, तो खुद अकल लगाओ जी। कैश वाउचर में क्या होगा? जब आपकी कैश ट्रांजैक्शन होगी तो कैश वाउचर बनेगा, जब आपकी नॉन कैश ट्रांजैक्शन होगी तो नॉन कैश वाउचर बनेगा, जिसको ट्रांसफर वाउचर भी बोलते हैं। हाँ जी, जब कैश ट्रांजैक्शन होगी तो कैश के साथ क्या हो सकता है? आ सकता है और जा सकता है। यस और नो? टर्न द पेज। हाँ जी, लेट अस डिस्कस इन डिटेल कैश वाउचर। कैश वाउचर इज अ वाउचर प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ receipt or payment of cash and includes receipt and payment through. Cash vouchers can be of two types, namely, देखो जी, क्रेडिट वाउचर। आप कैश वाउचर बना रहे हो तो एक अकाउंट तो कैश हो गया जी। आपके नाम क्या है जी कैश वाउचर का? पहले कैश वाउचर का नाम क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर का मतलब है आप इस वाउचर में लिखेंगे जिसके बारे में आप क्रेडिट कर रहे हैं। तो दूसरा अकाउंट कौन सा होगा जी? कैश। तो आप क्रेडिट वाउचर बनाते हैं जब आपको कैश रिसीव होता है, और आप डेबिट वाउचर बनाते हैं जब आपका कैश जाता है। व्हेन यू मेक द पेमेंट, देन द डेबिट वाउचर इज बीइंग मेड। डोंट कंफ्यूज इट विद डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, आपके जिसके नाम पर आप डेबिट नोट बना रहे हो उसके अकाउंट को आप अपनी बुक्स में डेबिट करोगे, जिसके नाम पर आप क्रेडिट नोट बना रहे हो उसके अकाउंट को आप अपनी बुक्स में क्रेडिट करोगे। यहां पर नोट नहीं है, यहां पर है वाउचर। आइए जी,
क्रेडिट वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड व्हेन कैश इज, अब कैश कब रिसीव हो सकता है चेक कर लो, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ रिसीट फ्रॉम, विड्रॉल फ्रॉम, सब पे क्या बनेगा, क्रेडिट वाउचर। हाँ जी, कौन है हम, हैरी सन्स प्राइवेट लिमिटेड, एड्रेस दे दिया जी, वाउचर नंबर दे दिया जी, तारीख दे दी, अमाउंट 20,000 है जी, टोटल भी 20,000 है जी, अकाउंटेंट है जी सेंडर, और नीचे है जी सेंडर मैनेजर। अब जरा चेक करें, क्रेडिट लिखा है, कौन क्रेडिट हो रहा है, सेल्स अकाउंट, मींस हमने कैश पे सेल किए, गुड्स सोल्ड फॉर कैश वाइड, बिल नंबर, हाँ जी कैश वाइड, जब कैश पे माल बेचते हो अभी सोर्स डॉक्यूमेंट कौन सा होगा, साथ पढ़ के हटो, when we sell goods on cash what will be the name of the source document, cash memo, बिल्कुल ठीक है जी। और अगर क्रेडिट पे माल बेचा होगा तो इनवॉइस होगा जी, हाँ के ना। अब आओ जी नीचे जरा, ये नंबरिंग दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8, पहला नंबर किस चीज का है जी, नीचे चेक कर लो जी, दूसरा जी, तीसरा जी, चौथा जी, पांचवा जी, छठवां जी, सातवां जी, आठवां जी, नौवां जी, दैट इज बिल नंबर जी। नेक्स्ट जी केड़ा वाउचर है जी, व्हेन द पेमेंट इज मेड, पेमेंट कब होगी जी, एक्सपेंसेस, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, पेमेंट टू क्रेडिटर, डिपॉजिटेड इन बैंक, ड्राइंग एटसेट्रा, फॉर्मेट चेक कर लो जी। हैरिसंस सेम है जी, वाउचर नंबर, तारीख आ गई जी, क्या खरीद रहे हो, फर्नीचर खरीद रहे हो जी, परचेजेस अकाउंट डेबिट, मतलब आप कौन हो, फर्नीचर वाले हो, तभी तो परचेजेस लिखा है फर्नीचर के लिए, अदरवाइज क्या आता, फर्नीचर। आई है जी। अ डेबिट वाउचर गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, पहला जी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, जो साइड में आपको रिसीट दे रखी है जी। चलिए नेक्स्ट, केड़े वाउचर है जी, दूसरा नाम, मतलब इसमें कौन इन्वॉल्व नहीं होगा, कैश। नॉन कैश वाउचर, वाउचर्स प्रिपेयर्ड फॉर ट्रांजैक्शंस नॉट इन्वॉल्विंग, example of these are invoice, bills, debit and credit notes. Non-cash vouchers are prepared for the transactions of credit sales, credit purchases, goods returned, rectifying the error. A format of non-cash voucher is given. हाँ जी जरा चेक कर लो, डेबिट और क्रेडिट दोनों मेंशन है, क्या खरीदा जा रहा है, किन से खरीदी जा रही है, और बिल नंबर दे रखा है जी आपको। डन हो गया जी। ये बिल नंबर हमें दिया होगा राम ने, क्योंकि हमने उनसे मशीनरी खरीदी है क्रेडिट पे। राम जी के लिए ये इनवॉइस है, हमारे लिए ये बिल नंबर है। हाँ जी 7.8 पेज, नॉन कैश वाउचर्स गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, वो हो गया जी। इसके नीचे पिंक बॉक्स है, क्या लिखा है, कंपाउंड एंट्री, पता है जी, एक डेबिट और दो से ज्यादा, या दो से ज्यादा डेबिट, एक से ज्यादा डेबिट और क्रेडिट। डन है जी, बस जी। वाउचर विच रिकॉर्ड्स अ ट्रांजैक्शन दैट एंटेल्स और credits vis-a-vis one debit one credit, debit is called compound voucher। अब compound voucher दो तरीके का आ गया जी, इसमें दोनों ट्रांजैक्शंस में, इसमें जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन इससे पहले आपने जो कैश वाउचर पढ़ा था उसमें क्रेडिट वाउचर में पैसा आएगा, डेबिट वाउचर में पैसा जाएगा। ये कंपाउंड वाउचर है जिसकी नेचर डेबिट वाउचर या क्रेडिट वाउचर हो सकती है। अगर डेबिट वाउचर होगा तो उसमें एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट होंगे और एक अकाउंट क्रेडिट होगा, और अगर क्रेडिट वाउचर होगा तो एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट होंगे और डेबिट होगा एक। आओ जी नेक्स्ट, क्या लिखा है जी, केड़े वाउचर की प्रिपरेशन हो रही है चेक करो। द एविडेंस source document, that is by itself is a, but in practice normally a printed paper called is prepared on which accounts to be debited and credited along with the description of the transaction is written, XYZ company voucher number। ये जो लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा है जी, दैट इज दी सोर्स डॉक्यूमेंट, यहां पर लगेगा कैश मेमो। हाँ जी क्या खरीदा जी आपने,
स्टेशनरी कैसे खरीदी जी? कैश पे। अब आपके अकाउंटेंट साहब ने एक वाउचर बना लिया, उस वाउचर में डेबिट वाला अकाउंट भी लिख दिया, क्रेडिट वाला अमाउंट अकाउंट भी लिख दिया, डेट भी आ गई, आपके पास जो है नरेशन भी आ गई और अमाउंट भी आ गई। ये है अकाउंटेंट साहब का क्वेश्चन। इसके बाद अकाउंटेंट साहब सॉफ्टवेयर के ऊपर जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, जिसकी तारीख जो भी है जी वो होगी। स्टेशनरी का अकाउंट डेबिट होगा, कैश का अकाउंट क्रेडिट होगा, अमाउंट आएगी 750। नेक्स्ट जी, ये अपने आप पढ़ लो जी। नीचे नीचे वाला पैराग्राफ अपने आप पढ़ लीजिए। हो गया जी? राइट हैंड साइड पे आ जाओ जी। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल नॉट इन्वॉल्विंग रिसीट और पेमेंट ऑफ कैश। सपोज मैसर राहुल एंड कंपनी परचेजेस स्टेशनरी ऑफ ₹1100 फ्रॉम मैसर्स अशोक एंड कंपनी ऑन क्रेडिट ऑन Jan 5, 2026 एंड रिसीव्स देयर इनवॉइस और बिल। एन एक्सपेंस हैज बीन इनकर्ड। स्टेशनरी डेबिट हो गई जी। अब क्रेडिट कैश नहीं होगा, क्रेडिट कौन होगा? मैसर्स अशोक एंड कंपनी। चलिए जी, इलस्ट्रेशन 1। फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस टुक प्लेस इन प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी दिल्ली। प्रिपेयर केड़ा वाउचर जी? सुना नहीं जी? नहीं सुना जी? डेबिट वाउचर तब बनाया जाएगा जब पैसा जाएगा। ट्रांजैक्शन पढ़ लो, पता चल जाएगा। क्या खरीदा? अपना काम ही किस चीज का? अपनी इलेक्ट्रिक कंपनी है जी, तो इलेक्ट्रिक गुड्स हमारे लिए इलेक्ट्रिक गुड्स हुए कि परचेजेस हुए? परचेजेस। कैसे खरीदे थे जी? कैश पे। कैसे पता चला जी? कैश मेमो का नंबर क्या है जी? 338। कितने के खरीदे जी? कब खरीदे जी? वाउचर नंबर 1 आ गया जी, डेट आ गई जी, अमाउंट आ गया, आपने गुड्स खरीदे हैं। परचेज अकाउंट क्या हो गया जी? डेबिट। नरेशन इलेक्ट्रिक गुड्स परचेज्ड वाइड कैश मेमो नंबर 338, मैनेजर और अकाउंटेंट। फिर जी सेकंड ट्रांजैक्शन इसी के अंदर जी, क्या पे किए हैं? फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। चेक कर लो जी। वाउचर नंबर 2 हो गया जी। अब वेजेस डेबिट हो गई जी, तारीख आ गई जी, 5000 अमाउंट आ गई। चलें आगे जी। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 2। क्या बनाना जी? डेबिट वाउचर, मतलब पेमेंटें हो रही हैं जी। चेक कर लो जी। पहले फर्नीचर खरीद रहे हो जी, फिर वेजेस पे कर रहे हो, फिर कैश पे कर रहे हो जी स्विंग मशीन्स खरीदने के लिए, तो मशीनरी डेबिट हो जाएगा। फिर पोस्टेज स्टैंप्स खरीद रहे हो। चलें आगे जी। आपको किसी को कोई वाउचर बनाना नहीं आएगा जी, टेंशन ना लो। नोबडी विल आस्क यू टू मेक एनी वाउचर। हाँ, इसमें से क्या आ सकती है? थियरी, टाइप्स ऑफ वाउचर्स, वो आ सकती है। वाउचर वूचर बनाना कोई नहीं पूछेगा जी आपसे। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 3 जी। केड़ा वाउचर बनाना जी? मतलब अब पैसा आएगा। पहले में बेच रहे हो जी गुड्स, दूसरे में प्रिंटर बेच रहे हो जी, तीसरे में पैसा बैंक में से विड्रॉ कर रहे हो। सब में चेक कर लो जी, क्रेडिट वाला अकाउंट लिखा हुआ है जी। इलस्ट्रेशन 4 जी। अब क्या बनाना जी? जी पैसे आ गए, पहले में मोहन एंड कंपनी से, दूसरे में कमीशन रिसीव हुआ जी, तीसरे में आपने गुड्स बेचे जी, और चौथे में आपने मशीनें बेची जी। नेक्स्ट प्लीज। अब केड़ा वाउचर है जी? सुना नहीं जी? बनाना है हमें। केड़ा वाउचर केड़ा दे रखा है? सपोर्टिंग वाउचर। किसने बनाया जी सपोर्टिंग वाउचर? गुरमन एंड सन्स ने जी। इन्होंने सेल की है, सेल बिल है जी, क्रेडिट पे सेल की है। क्या बेचा है जी? क्रिकेट बैट्स और क्रिकेट बॉल्स और फुल साइज बैट्स। किसे बेचे जी? मैसेज मुरारी लाल एंड सन्स। चलिए जी, गुरमन एंड सन्स वाउचर नंबर बना जी। गुरमन एंड सन्स सेल कर रहा है, क्रेडिट सेल है। डेबिट अकाउंट आ गया जी मैसेज मुरारी लाल एंड सन्स, क्रेडिट अकाउंट आ गया जी सेल्स अकाउंट। कहानी ओके है जी? आओ जी फिर। वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर। Voucher is prepared from. Cash memo is prepared when the goods are sold on. Cash memo is a source voucher for the purchase of goods.
Invoice is a source voucher for seller of goods. Invoice is a source voucher for purchaser of goods. For credit purchase. सिक्स्थ का आंसर जी, अकाउंटिंग वाउचर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम इफ परचेजर ऑफ गुड्स रिटर्न्स देम ही विल प्रिपेयर, सोच के बोलना, इफ परचेजर ऑफ गुड्स Debit. रिटर्न देम ही विल प्रिपेयर। Debit note. ना समझ में आए तो जनरल एंट्री बना के देख लेना, जो डेबिट जो कर रहे होगे पार्टी के नाम को वो हो जाएगा। इफ सेलर रिसीव्स बैक्स द गुड्स सोल्ड ही विल प्रिपेयर, Credit note. voucher is prepared for, voucher is prepared for, invoice is a source voucher for, books of accounts are written on the basis of अरे सोर्स डॉक्यूमेंट से थोड़ी लिखोगे, अकाउंटेंट जनरल एंट्री सोर्स डॉक्यूमेंट से करेगा, अगर सोर्स डॉक्यूमेंट से करेगा तो फिर वो सोर्स डॉक्यूमेंट अटैच क्यों कर रहा अकाउंटिंग वाउचर से? एंट्री किससे होगी? Accounting voucher. क्रेडिट नोट इज प्रिपेयर्ड व्हेन क्रेडिट इज गिवन टू द अकाउंटेंट, अकाउंट जी अकाउंटेंट नहीं। व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट द सेलर प्रिपेयर्स, when goods are sold on credit seller prepares, when goods are purchased against cash the purchaser will get, transfer vouchers are prepared to record, Non-credit transaction. credit purchases of furniture is recorded through, credit purchase of furniture is recorded through, क्रेडिट परचेज है मूर्खों, क्रेडिट वाउचर तब होता है जब पैसा मिलता है। ट्रांसफर वाउचर को बोलते हैं नॉन कैश वाउचर, यहां पर क्रेडिट पे हो रही है ट्रांजैक्शन। आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन फॉर विच ट्रांसफर वाउचर इज प्रिपेयर्ड आउट ऑफ 1, 2 and 3, ओनली 3 जी। क्रेडिट सेल, विच ऑफ दीज इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन इनवॉइस? Follow the आइए जी, assertion reason. Source voucher are the evidence of transaction having entered into. बोलो जी। Based on source voucher accounts to be debit and credited are determined. अरे सोर्स डॉक्यूमेंट से थोड़ी होते हैं, वाउचर से होते हैं, अकाउंटिंग वाउचर से। सोर्स डॉक्यूमेंट से तो क्या बनता है? अकाउंटिंग वाउचर। एक मिनट, बेस्ड ऑन सोर्स वाउचर अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड आर डिटरमाइंड। चलिए, इसका आपके सोर्स वाउचर से कोई लेना देना है? ए पार्ट आंसर आएगा जी। नेक्स्ट, कैश मेमो इज अ सोर्स वाउचर। कैश मेमो इज एविडेंस ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स इन कैश। बोलो जी। बी पार्ट, चेक इशूड इज अ सोर्स वाउचर। इट इज अ सोर्स वाउचर बीइंग एविडेंस ऑफ पेमेंट हैविंग बीन मेड। ठीक है जी। नेक्स्ट, सोर्स वाउचर में भी और बिल्कुल जी, कैश मेमो कैश, इनवॉइस क्रेडिट, और ट्रांजैक्शन में भी कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन, दस बोथ आर सोर्स वाउचर्स। क्रेडिट वाउचर्स आर एविडेंस ऑफ कैश पेमेंट्स। क्रेडिट वाउचर इज अ सोर्स वाउचर जी। क्रेडिट वाउचर, वाउचर, क्रेडिट नोट नहीं। डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट आर सोर्स वाउचर, क्रेडिट वाउचर एंड डेबिट वाउचर इज अकाउंटिंग वाउचर। सी पार्ट इज द आंसर जी। सिक्स्थ चैप्टर हो चुका है जी अपना। हाँ जी, सिक्स्थ चैप्टर। आओ फिर 6.13 पेज, 6.13 पेज खुल गया। Yes, sir. डेबिट मीन्स, डेबिट मीन्स, क्रेडिट मीन्स Increase in liability. सेल ऑफ गुड्स टू रमेश फॉर कैश इज डेबिटेड टू। इतना सोच विचार परामर्श, कैश ही आएगा। विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर इज क्रेडिटेड टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। शाबाश, जर्नल एंट्री बना लो मूर्खों। ड्रॉइंग्स टू कैश कौन क्रेडिट हो रहा है? कैपिटल ना। वाओ,
ग्रेट। चौथे का आंसर सी पार्ट है जनाब। पांचवा जी, बैंक अकाउंट इज अ Personal account. ड्रॉइंग्स अकाउंट इज द अकाउंट नॉमिनल। वेरी गुड। कैपिटल अगर पर्सनल है तो ड्रॉइंग्स कौन होगा? गुडविल अकाउंट इज Real account. प्रीपेड सैलरी अकाउंट इज। Representative personal account. तो ही बोल ले भाई, बाकी तो छोले ही देकर आए हैं मुंह में। अब आज तो निकलती नहीं, निकली छोले बाहर आ जाएंगे। विड्रॉल फ्रॉम बैंक इज क्रेडिटेड टू कैश अकाउंट। नाइस। विड्रॉल फ्रॉम बैंक इज क्रेडिटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट हैज अ क्रेडिट बैलेंस? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट इज, हाँ जी, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट इज अ, हाँ जी हाँ जी, द रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर इज एप्लीकेबल टू, पता ही नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेल लो। द रूल डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट इज एप्लीकेबल टू। Real account. आइए जी दर्शन। अंडर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू, Personal real account. ठीक है जी। Yes, sir. मॉडर्न क्लासिफिकेशन, ठीक है जी, लेकिन आपस में इनका कोई लेना देना। नेक्स्ट, इंक्रीज इन एसेट एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, इंक्रीज इन लाइबिलिटी कैपिटल एंड इनकम्स आर क्रेडिटेड, अगेन आपस में कोई लेना देना। नेक्स्ट, दोनों ठीक हैं कि दोनों गलत हैं जी? बिल्कुल जी। नेक्स्ट, फोर्थ, ठीक है जी, और जस्टिफिकेशन है फिफ्थ। कौन ठीक है जी फिफ्थ में? और रीजन गलत है। Yes, sir. नेक्स्ट, बोलो जी। असर्शन ठीक है जी, रीजन ठीक है जी, रीजन का असर्शन से लेना देना जी। नेक्स्ट, ये ठीक है जी आपस में। नेक्स्ट, ये भी आपस में ठीक है। नाइन्थ, दोनों ही गलत हैं जी। टेंथ, ठीक है जी दोनों, बोलो भाई। नेक्स्ट, ठीक है जी आपस में। नेक्स्ट, ओके जी। 13th, दोनों चीजें आपस में ठीक है जी, लेकिन इनका आपस में कोई रिलेशन। नेक्स्ट, हाँ जी दोनों गलत हैं जी। जनाब आपके पहले 9 चैप्टर्स पूरे हो गए जी। फर्स्ट 9 एवरीथिंग इज डन इन द फर्स्ट 9 चैप्टर्स। 10वां चैप्टर कैश बुक है, प्रैक्टिकल चैप्टर है जो परसों स्टार्ट होगा। एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट ऑफ चैप्टर नंबर 1, 3, 4, 6 and 7 only objective type questions. 1, 3, 4, 6 and 7। और इसके साथ साथ एक सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के लिए तैयार रहिए। सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट इज ऑफ जर्नल, लेजर एंड अकाउंटिंग इक्वेशन। जर्नल, लेजर एंड अकाउंटिंग इक्वेशन। मैं कभी भी ले लूंगा जी टेस्ट, अगले हफ्ते में, एनी डे, सरप्राइज।
एंड कैश बुक जो है वो मंडे से स्टार्ट होगा। मैं दोनों डेस्क बता दिए हैं जी आपको।